क्या आपने कभी सोचा है कि इन टिमटिमाते तारों के पीछे क्या छिपा है? विज्ञान ने भले ही तरक्की की हो, लेकिन ब्रह्मांड के रहस्य आज भी हमें चौंकाते हैं। आज हम जानेंगे ब्रह्मांड के सबसे डरावने, अनसुलझे राज, जो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देते हैं। ये रहस्य हमारी सोच को चुनौती देते हैं। क्या सच में हम सब कुछ जानते हैं? हर रहस्य पिछले से ज्यादा चौंकाने वाला है, और नंबर 1 जानकार तो आपकी रूह तक कांप सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मांड के अंधेरे कोनों की इस रहस्यमयी यात्रा को। नंबर 10, गायब होते ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स अंतरिक्ष के राक्षस, जिनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी जबरदस्त है कि प्रकाश भी उनसे बच नहीं सकता। ये सब कुछ निगल जाते हैं, गैस, धूल, यहां तक कि पूरे तारे भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खुद भी गायब हो सकते हैं? वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने 1974 में एक चौंकाने वाली थ्योरी दी, हॉकिंग रेडिएशन। उनके अनुसार ब्लैक होल्स धीरे धीरे ऊर्जा खोते हैं और अंत में भाप बनकर उड़ सकते हैं। हॉकिंग रेडिएशन के कारण ब्लैक होल्स अपने आसपास के कणों को धीरे धीरे छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि एक तारे के आकार का ब्लैक होल भी ब्रह्मांड की उम्र से कई गुना ज्यादा समय में गायब होगा। लेकिन असली रहस्य है इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। अगर ब्लैक होल सब कुछ निगल कर गायब हो जाए तो उसमें गई जानकारी कहां जाती है? फिजिक्स के नियम कहते हैं कि सूचना कभी नष्ट नहीं होती, लेकिन ब्लैक होल्स में गिरने वाली जानकारी का क्या होता है, यह आज भी एक अनसुलझा सवाल है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जानकारी ब्लैक होल के किनारे, इवेंट होराइजन पर छुप जाती है। हाल ही में क्वांटम फिजिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी में इस रहस्य को सुलझाने की कोशिशें जारी हैं। 2022 में वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन से निकलने वाली जानकारी के संकेत खोजने के लिए नए प्रयोग किए, लेकिन जवाब अब भी अधूरे हैं। ब्लैक होल्स का गायब होना और सूचना का रहस्य आज भी ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों में से एक है, जो वैज्ञानिकों को लगातार चुनौती दे रहा है। नंबर 9, बूट्स वॉइड। ब्रह्मांड में एक रहस्यमयी जगह है, बूट्स वॉइड। इसे पहली बार 1981 में खगोलविदों ने खोजा था, जब वे आकाश गंगाओं का नक्शा बना रहे थे। यह क्षेत्र इतना विशाल है कि इसमें हमारी मिल्की वे जैसी 2000 से भी अधिक आकाश गंगाएं समा सकती हैं। फिर भी यहां लगभग खालीपन है। बूट्स वॉइड लगभग 33 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ा है। यह हमारे सौर मंडल से अरबों गुना बड़ा है। वैज्ञानिकों को हैरानी है कि इतनी बड़ी जगह में आकाश गंगाएं लगभग नदारद क्यों हैं, जबकि वहां हजारों होनी चाहिए थी। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह क्षेत्र कभी आकाश गंगाओं से भरा था, लेकिन किसी अज्ञात शक्ति या घटना ने इन्हें बाहर धकेल दिया। कुछ थ्योरीज के अनुसार डार्क मैटर या डार्क एनर्जी की असामान्य गतिविधि ने इस खालीपन को जन्म दिया हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों ने तो यहां तक कल्पना की है कि शायद किसी उन्नत एलियन सभ्यता ने इस क्षेत्र को खाली कर दिया। आज भी बूट्स वॉइड ब्रह्मांड का सबसे अकेला और रहस्यमयी कोना बना हुआ है, एक महाशून्य जो वैज्ञानिकों को चुनौती देता है। नंबर 8, ज़ोंबी सितारे। जब एक तारा जन्म लेता है, वह अपने जीवन का अधिकांश समय हाइड्रोजन को हीलियम में बदलते हुए बिताता है। जैसे जैसे उसका ईंधन खत्म होता है, वह विशाल और अस्थिर हो जाता है। जब तारे का जीवन समाप्त होता है, वह सुपरनोवा में विस्फोट करता है, एक शक्तिशाली धमाका जो अंतरिक्ष में भारी तत्व फैला देता है। लेकिन कुछ तारे, जिन्हें हम सफेद बौना कहते हैं, मरने के बाद भी पूरी तरह शांत नहीं होते। अगर उनके पास कोई साथी तारा हो तो वे उससे पदार्थ चुराने लगते हैं। जैसे ही सफेद बौना अपने साथी से पर्याप्त पदार्थ खींच लेता है, वह दोबारा विस्फोट कर सकता है। इसे ही ज़ॉम्बी सितारा कहा जाता है, जो बार बार मरकर भी लौट आता है। वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप की मदद से ऐसे ज़ॉम्बी सितारों को खोजा है। SN 2012Z और RS ओफ्यूची जैसे उदाहरण हमें दिखाते हैं कि ब्रह्मांड में मृत्यु के बाद भी जीवन संभव है। इन ज़ॉम्बी सितारों का अध्ययन खगोलविदों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें तारों के जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों की नई झलक देते हैं। ब्रह्मांड में कुछ चीजें मरने के बाद और भी खतरनाक और रहस्यमयी हो जाती हैं। ज़ोंबी सितारे इसका जीता जागता उदाहरण है। नंबर 7, समानांतर ब्रह्मांड। क्या आपने कभी सोचा है, क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है या अनगिनत ब्रह्मांडों का सिर्फ एक हिस्सा है? वैज्ञानिकों के अनुसार मल्टीवर्स थ्योरी के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं, हर एक अपने अलग नियमों और संभावनाओं के साथ। क्वांटम मैकेनिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी जैसी आधुनिक फिजिक्स की शाखाएं इस विचार को मजबूती देती हैं। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार हर निर्णय,
हर घटना एक नई वास्तविकता को जन्म दे सकती है। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में 10 या 11 आयाम हो सकते हैं, जिनमें हर आयाम में अलग अलग ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। लेकिन क्या इसका कोई सबूत है? अभी तक मल्टीवर्स का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है। फिर भी कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में दिखने वाले कोल्ड स्पॉट्स, असामान्य तापमान वाले क्षेत्र, दूसरे ब्रह्मांडों की टक्कर के निशान हो सकते हैं। प्रसिद्ध भौतिकविद स्टीफन हॉकिंग, ब्रायन ग्रीन और मैक्स टेगमार्क जैसे वैज्ञानिकों ने मल्टीवर्स की संभावना पर गहन चर्चा की है। हालांकि कई वैज्ञानिक इसे केवल एक गणितीय कल्पना मानते हैं। कुछ प्रयोग जैसे कि LHC लार्ज हैड्रन कोलाइडर में किए गए टकराव मल्टीवर्स के संकेत खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला। कल्पना कीजिए, हर ब्रह्मांड में अलग अलग संभावनाएं हैं। शायद कहीं आप बिल्कुल अलग जिंदगी जी रहे हों, या कोई और ब्रह्मांड पूरी तरह अलग नियमों से चलता हो। अगर कभी दो ब्रह्मांड टकरा जाएं, तो उसका अंजाम हमारी सोच से भी परे हो सकता है। शायद एक नई वास्तविकता का जन्म या दोनों का विनाश। मल्टीवर्स का रहस्य आज भी विज्ञान के लिए सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। क्या हम कभी जान पाएंगे कि हम अकेले हैं या अनगिनत ब्रह्मांडों का हिस्सा? नंबर 6, ओमुआमुआ। 2017 में हवाई के पैन स्टार्स टेलीस्कोप ने एक अनोखी वस्तु को देखा जो हमारे सौर मंडल में प्रवेश कर रही थी। वैज्ञानिकों ने इसका नाम ओमुआमुआ रखा, जिसका अर्थ है दूर से आया संदेशवाहक। इसका आकार लंबा और पतला था, लगभग सिगार जैसा, जो किसी भी झांत धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह से अलग था। ओमुआमुआ की गति भी रहस्यमयी थी। यह इतनी तेज थी कि सूरज के गुरुत्वाकर्षण से भी बच निकली। वैज्ञानिकों ने देखा कि इसमें कोई धूमकेतु जैसी पूंछ या गैस नहीं थी, फिर भी इसकी दिशा बदल रही थी। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे प्राकृतिक पिंड माना, जबकि दूसरों ने एलियन तकनीक की संभावना जताई। हार्वर्ड के प्रोफेसर एवी लोएब ने कहा कि यह शायद किसी एलियन सभ्यता का सौरपाल हो सकता है। हाल की रिसर्च बताती है कि ओमुआमुआ शायद हाइड्रोजन बर्फ से बना था, जिससे उसकी गति में बदलाव आया। लेकिन रहस्य अब भी कायम है। क्या ओमुआमुआ सच में किसी दूसरी दुनिया का संदेश था, या सिर्फ एक अनोखा अंतरिक्ष यात्री? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन ओमुआमुआ ने हमें ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं की याद दिला दी। नंबर 5, समय यात्रा। समय यात्रा एक ऐसा विचार जिसने विज्ञान, दर्शन और पॉप कल्चर को हमेशा आकर्षित किया है। क्या हम सच में समय में आगे या पीछे जा सकते हैं? आइंस्टीन की सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार अगर आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करें तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। लेकिन अतीत में जाना एक रहस्य है। वैज्ञानिकों ने ट्विन पैराडॉक्स जैसे प्रयोगों से सिद्ध किया है कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए समय पृथ्वी की तुलना में थोड़ा धीमा चलता है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स बताता है कि अगर कोई व्यक्ति अतीत में जाकर अपने दादा को मार दे तो उसका खुद का जन्म कैसे होगा? यह तर्कहीन लूप बनाता है। इसी तरह बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स में कोई वस्तु या जानकारी समय में घूमती रहती है, जिसकी उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं होता, कि अतीत बदलने से तर्कहीन लूप बन सकते हैं। क्या ब्रह्मांड ऐसे विरोधाभासों को रोकता है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि नो-गो थ्योरम्स और क्वांटम फिजिक्स ऐसे विरोधाभासों को रोक सकती है, लेकिन कोई पक्का जवाब नहीं है। या समय यात्रा सच में सब कुछ बदल सकती है? पॉप कल्चर में बैक टू द फ्यूचर, इंटरस्टेलर और एवेंजर्स एंड गेम जैसी फिल्में समय यात्रा के इन जटिल पहलुओं को रोमांचक तरीके से दिखाती हैं। यह सवाल आज भी विज्ञान के लिए पहेली है। नंबर 4, डार्क एनर्जी। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी है? यह रहस्यमयी शक्ति हमारे चारों ओर फैली है, लेकिन हम इसे देख या छू नहीं सकते। 1998 में खगोलविदों ने सुपरनोवा का अध्ययन करते हुए पाया कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा, बल्कि और तेज हो रहा है। इसी खोज ने डार्क एनर्जी के अस्तित्व की पुष्टि की। वैज्ञानिकों ने दूर की आकाशगंगाओं की रोशनी और उनके फैलाव की दर को मापकर डार्क एनर्जी का प्रभाव समझा। ग्राफ और गणनाएं दिखाती हैं कि यह शक्ति ब्रह्मांड को लगातार फैला रही है। पहले सोचा गया था कि गुरुत्वाकर्षण के कारण विस्तार धीमा होगा, लेकिन डार्क एनर्जी के कारण यह और तेज हो रहा है। बिग रिप थ्योरी के अनुसार अगर डार्क एनर्जी का प्रभाव बढ़ता गया तो एक दिन ब्रह्मांड के सभी ग्रह, तारे, यहां तक कि परमाणु भी अलग हो सकते हैं। आज भी डार्क एनर्जी का असली स्वरूप एक गूढ़ पहेली है। क्या यह कोई नई ऊर्जा है या गुरुत्वाकर्षण के नियमों में कोई छुपा हुआ बदलाव?
वैज्ञानिक लगातार नई रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन जवाब अब भी दूर है। नंबर 3, दी ग्रेट फिल्टर। अरबों आकाशगंगाओं और अनगिनत तारों के बावजूद ब्रह्मांड में सन्नाटा क्यों है? यह सवाल फर्मी पैराडॉक्स कहलाता है। अगर जीवन आम है तो बाकी सभ्यताएं कहां हैं? ग्रेट फिल्टर थ्योरी कहती है शायद जीवन के विकास में कोई ऐसी बाधा है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। यह बाधा कभी भी आ सकती है, शायद जीवन की शुरुआत में, बहुकोशिकीय जीवन बनने में, या बुद्धिमान सभ्यता के उभरने में। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद सभ्यताएं खुद को नष्ट कर लेती हैं, परमाणु युद्ध, जलवायु परिवर्तन या तकनीकी दुर्घटनाएं। या फिर शायद ग्रेट फिल्टर हमारे आगे है, एक ऐसी चुनौती जिसका सामना हमें अभी करना है। कल्पना कीजिए, अनगिनत ग्रह, लेकिन सब सूने, वीरान। क्या हम भी उन्हीं में शामिल हो जाएंगे? लेकिन कुछ वैज्ञानिकों को उम्मीद है, अगर हमने ग्रेट फिल्टर पार कर लिया तो हम ब्रह्मांड में सबसे दुर्लभ और अनमोल जीवन हो सकते हैं। ग्रेट फिल्टर का रहस्य आज भी अनसुलझा है और इसका उत्तर हमारी किस्मत तय कर सकता है। नंबर 2, द बिग क्रंच। बिग बैंग से हमारा ब्रह्मांड जन्मा, एक विशाल विस्फोट जिसने समय, स्थान और पदार्थ को जन्म दिया। लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एक दिन यह विस्तार रुक सकता है और ब्रह्मांड बिग क्रंच में सिमट सकता है, जहां सब कुछ वापस एक बिंदु में समा जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार अगर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति डार्क एनर्जी से अधिक हो गई तो विस्तार रुक जाएगा और ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा। लेकिन डार्क एनर्जी, जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है, इस प्रक्रिया को रोक सकती है। अगर डार्क एनर्जी हावी रही तो ब्रह्मांड कभी नहीं सिमटेगा। वैज्ञानिकों ने बिग फ्रीज और बिग रिप जैसी अन्य संभावनाएं भी सुझाई हैं, जिनमें ब्रह्मांड या तो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा या पूरी तरह बिखर जाएगा। आज के शोध के अनुसार डार्क एनर्जी के कारण बिग क्रंच की संभावना कम मानी जाती है, लेकिन ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य अब भी एक रहस्य है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं अगर कभी बिग क्रंच हुआ तो शायद फिर से एक नया बिग बैंग हो सकता है, एक अनंत चक्र की शुरुआत। नंबर 1, दी सिमुलेशन हाइपोथेसिस। क्या आपने कभी सोचा है, क्या हम सब एक विशाल कंप्यूटर सिमुलेशन में रह रहे हैं? यह विचार पहली बार 20वीं सदी के अंत में लोकप्रिय हुआ, जब वैज्ञानिक और दार्शनिकों ने सवाल उठाया कि कहीं हमारी पूरी दुनिया किसी उन्नत सभ्यता के कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा तो नहीं। ऑक्सफोर्ड के दार्शनिक निक बोस्ट्रॉम ने तर्क दिया कि अगर भविष्य में सभ्यताएं अपने पूर्वजों के सिमुलेशन बना सकती हैं, तो संभावना है कि हम भी उन्हीं में से एक सिमुलेशन में हों। इलॉन मस्क जैसे टेक्नोलॉजी लीडर्स भी मानते हैं कि हमारी वास्तविकता एक सिमुलेशन हो सकती है, क्योंकि वीडियो गेम्स और वर्चुअल रियलिटी तेजी से यथार्थवादी बनते जा रहे हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस थ्योरी के पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं है। वे मानते हैं कि यह सिर्फ एक दिलचस्प कल्पना है, जिसे साबित करना लगभग असंभव है। कुछ वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की पिक्सेलेशन, गणितीय पैटर्न या फिजिक्स के नियमों में गड़बड़ी खोजने की कोशिश की है। शायद ये सिमुलेशन के संकेत हों। अगर हम सच में सिमुलेशन में हैं, तो हमारी यादें, भावनाएं और यहां तक कि हमारा अस्तित्व भी सिर्फ कोड की पंक्तियां हो सकता है। यह विचार डरावना भी है, क्योंकि कोई भी इस सिमुलेशन को कभी भी बंद कर सकता है और हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर यह सच है, तो इसका मतलब है कि हमारी कल्पना से भी परे कोई और वास्तविकता मौजूद है और हम उस रहस्य का हिस्सा हैं। ये थे ब्रह्मांड के सबसे डरावने रहस्य, ब्लैक होल्स से लेकर सिमुलेशन तक। ये रहस्य हमें हमारी जगह और सीमाओं का एहसास कराते हैं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। ब्रह्मांड हर पल नए रहस्य गढ़ रहा है और हम उन्हें आपके लिए लाते रहेंगे। याद रखिए, सच हमेशा कल्पना से भी अजीब होता है।